हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हुस्ने और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस कार्यक्रम में आपका मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें जाके हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर अफसोस कि कोई इसके बारे में खुल के बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि हमें अक्सर शर्म आती है, हम हिचकिचा जाते हैं, घबरा जाते हैं कि कैसे हम किसी दोस्त से ये बात करें या फिर कैसे हम अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को इसके बारे में बताएं कि हमें कोई लैंगिक समस्या है, कोई सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसी समस्या है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपकी सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्ते। इनके विभिन्न आकार के बारे में तो सबसे पहले हम जानेंगे शॉवर्स पेनिसेस क्या होता है। डॉक्टर साहब, शॉवर्स पेनिसेस कितना इंटरेस्टिंग है। ऐसा भी हो सकता है क्या इन्हें सेक्स पोजीशन के पैरेलल चलने वाली डिमांड जो होती है वो विभिन्न आकार जो है लिंकेज, जिसके अंदर पूरे के पूरे मेल पर्सन जो है, इवन अडल्ट है, सब कंफ्यूजन में रहते हैं। उसे हम सॉल्व करेंगे। ये नॉर्मल कैसे होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखिए। शॉवर्स पेनिसेस यानी नाम में ही आता है दिखावा, दिखाना है भाई, शो करना है। तो स्पेशली कुछ मेल्स में इवन शिथिल अवस्था में भी लेंथ उसकी 5 से 6 इंच रहती है, और इवन इरेक्ट पोजीशन में भी वही लेंथ वहाँ पे मेंटेन रहती है। मैं तो कहूँगा ऐसे लोग तो वेरी लकी कहने चाहिए, क्योंकि जब भी वहाँ पे समझो वो एक्ट नहीं भी हो रहा है तो वही उसकी लेंथ है, गर्थ है, और इरेक्ट होने के बाद भी वही है। ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन रहता है। बहुत बार फैमिलियल हिस्ट्री में से भी ऐसा होता है। ये वेरिएशन भी टोटली नॉर्मल है। और ये शॉवर्स पेनिसेस के क्या एडवांटेज है और अधिक इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले। अच्छा, शॉवर्स पेनिसेस हो तो सेक्स के दौरान क्या फायदा होता है? फायदा होता है, करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत बार तुम कुछ मूवीज देख के या कुछ फ्रेंड्स के डिस्कशन देखते हुए आप कंपैरिजन करते हो एक दूसरे का। डेफिनेटली जिसकी लेंथ अच्छी है, गर्थ अच्छी है, तो सामने वाला पार्टनर एंजॉय करने वाला ही है। यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा शॉवर्स में ये होता है कि वहाँ पे फुल लेंथ विजिबिलिटी से सामने वाला पार्टनर भी एक्साइटेड रहता है। और स्पेशली इरेक्ट पोजीशन में जब वो एक्ट कर रहे हैं उस वक्त वहाँ पे स्पेशली पेनाइल लेंथ मेंटेन करने के लिए कुछ रिंग्स भी लगते हैं, और वो रिंग्स यहाँ पे यूज़ करने से ड्यूरेशन मेंटेन करने में काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। और डॉक्टर साहब, फोन आ रहा है, एक पुरुष प्रेक्षक है, दर्शक वो जुड़ गए नासिक से, शरद जी। शरद जी, सवाल पूछिए। हेलो सर जी, बोलिए। हस्तमैथुन करने से लिंग में टेढ़ापन आता है क्या, जानकारी दीजिए। वेरी गुड, जायज है, रूटीन क्वेश्चन है, और इन्हें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। नॉर्मल मेथड में अपने लिमिटेशन में लुब्रिकेंट यूज करके ओवर कॉम्प्रेशन किए बगैर, उसे मोड़े बगैर या फ्रिक्शन किए बगैर आप वो करोगे तो वहाँ पे डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन कुछ लोगों में विगरस मास्टरबेशन की वजह से उसका फ्रैक्चर होना, या बहुत बार इवन आपका पार्टनर भी सामने आने के बाद आपको कमजोरी आना, इरेक्शन नहीं आना, ये चीज़ें हो सकती है। तो हम ऐसा कहेंगे भाई चीज़ें लिमिट में रखो, डेफिनेटली उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस शोवर्स पोजीशन में कौन सी सेक्स पोजीशंस करना सुरक्षित हो सकता है? अच्छा, शोवर पेनिसेस में समझो कौन सी सेक्स पोजीशन सुरक्षित है, करेक्ट। या यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ, इसकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह से फीमेल ऑन टॉप पोजीशन में बहुत केयर लेनी पड़ती है, क्योंकि कुछ कारणों से फीमेल स्लाइड होते वक्त वहाँ पे रॉन्ग हिटिंग हो गया
तो वहाँ पे पेनाइल फ्रैक्चर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे केसेस में मेल एक्टिव पोजीशंस है, स्पूनिंग पोजीशन है, मिशनरी पोजीशन है, रिवर्स काउगल पोजीशन है, ये पोजीशंस आप ले सकते हो, जिसकी वजह से वहाँ पे एंजॉयमेंट भी आ जाए और किसी तरह से वहाँ पे पेनिस को डैमेज भी ना हो जाए। डॉक्टर साहब, कर्व्ड अपवर्ड पेनिस ये भी एक और एक वैरायटी है उसके अंदर। करेक्ट जी, डेफिनेटली क्या होते हैं, डेफिनेटली करेक्ट। देखो नॉर्मली किसी भी पर्सन का पेनिस टोटल एक स्ट्रेट लाइन में सेंटर जाने वाला नहीं होता है। नॉर्मल 10% राइट टू लेफ्ट डिवीजन है या थोड़ा सा माइल्ड कर्वेचर है, वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन इसी कंडीशन की वजह से फीमेल पार्टनर को कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ पेन हो रहा है, मतलब यहाँ पे कर्वेचर अपवर्ड्स यानी कॉन्वेक्सिटी नीचे जाती है, कॉन्केविटी ऊपर आती है और ऊपर वाले डायरेक्शन में कर्व रहता है पेनिस का 10% एंगल में, ये नॉर्मल रहता है, एक्सेप्टेबल रहता है। और उसके क्या फ़ायदे हैं हम देखेंगे। इसके बाद संभाजी नगर से कॉल आ रहा है, sure. यानी आपके गांव से मधु जी है, उनका कॉल लेते हैं। मधु जी सवाल पूछिए। सर हेलो। हाँ जी जी जी, बोलिए। सर पुरुषों को डायबिटीज हो तो लिंग में टेढ़ापन आता है क्या, और उसकी क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, इसकी जानकारी दीजिए। हाँ देखो, डायबिटीज का और लिंग के शेप का बहुत बड़ा संबंध है। क्या साइंस इसका बोलेंगे हम। डायबिटीज में बहुत बार वहाँ पे शुगर बढ़ने की वजह से ब्लड वेसल चोक हो जाते हैं। वहाँ पे बहुत बार कोई इंट्राकार्पल इंजेक्शन देने से कोई स्वेलिंग या गीट आ जाती है, पेरोनिस प्लेग जैसे डिसीज आते हैं और वहाँ पे पेनिस बेंड हो जाता है। इतना बेंड होता है कि कई बार 90 डिग्री एंगल आने की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते या सामने वाले पार्टनर को एंजॉयमेंट नहीं आता। तो क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में। माइल्ड फॉर्म में एंगुलेशन हुआ तो पी शॉर्ट थेरेपी है, उससे उसे स्ट्रेट कर सकते हैं, या फिर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके डर्मल ग्राफ्ट या कोई एलोग्राफ्ट जो रहता है सिंथेटिक, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो करने के बाद डेफिनेटली इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, यानी इनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट को मिलने के बाद। अच्छा, सेक्स के दौरान क्या फायदे होते हैं कर्व अपवर्ड पेनिस से? वेरी नाइस क्वेश्चन, गुड। देखो जो भी वहाँ पे नेचर ने आपको दिया है वो अच्छा ही होता है, ये पहले ध्यान में रखो। और उसे आप कंपेयर नहीं करने का। हर एक का पर्सनैलिटी, हर एक का आकार, हर एक का प्रत्येक ऑर्गन ये अलग अलग बनाया है, लेकिन उसमें नॉर्मेलिटी इसे रहती है। उसका भी एडवांटेज क्या है, यहाँ पे ऊपर कर्वेचर होने की वजह से जब एक्ट कर रहे हो तो फीमेल पार्टनर को अपवर्ड पार्ट में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो जी पॉइंट कहाँ लोकेटेड है, यूनिक के 2 इंचेस के अंदर ऊपर वाले एरिया में, जस्ट 1 इंच अंदर जाने के बाद वहाँ पे नर्व्स और वेसल रहते हैं, जो सबसे सेंसिटिव एरिया रहता है। और कर्व अपवर्ड में उसका फ्रिक्शन ज़्यादा अच्छा होने की वजह से एक हम एडवांटेज कहेंगे, लेकिन यहाँ पे लुब्रिकेंट यूज करना ज़रूरी रहता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे फीमेल पार्टनर कंफर्टेबल हो तो उसे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, लेकिन कोई दिक्कत उन्हें आती होगी तो डेफिनेटली उसके अलग अलग ट्रीटमेंट है जो हम हमेशा डिस्कस करते आते हैं। डॉक्टर साहब, हम सेक्स पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कर्व अपवर्ड पेनिसेस हो तो कौन सी सेक्स पोजीशन लेनी चाहिए वो सेफ होती है। which is safer one, करेक्ट। अभी ऐसे केसेस में स्पेशली रिवर्स काउगल पोजीशन से, काउगल पोजीशन से, यहाँ पे स्पूनिंग पोजीशन से, तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन किसी तरह यहाँ पे डॉगी स्टाइल पोजीशन लेने के बाद हिटिंग रॉन्ग हो गया तो यहाँ पे फ्रैक्चर पेनिस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा मैं आपको कि ये सब तरह के पेनिसेस भी नॉर्मल है, एक दूसरे का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और कोई भी डाउट आ जाए, दिक्कत जाए, अपने दिल से सोल्यूशन नहीं निकालना है या अपने पार्टनर से अनबन नहीं करनी है, तो सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट को मिलके उसे सॉल्व करना है और अपने डाउट्स क्लियर करना है। हम पते की बात डॉक्टर साहब ने कही कि आपको आपके शरीर का ध्यान रखना है और साथ ही आपने साथी का शरीर जो है, अपने पार्टनर का शरीर है, उसका भी ध्यान रखना है। अगर वो किसी कारणवश हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो उसके ये बताना है कि हाइजीन मेंटेन करना आपका शारीरिक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसी के लिए हम एक क्लिप बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान
डॉक्टर विजय दहीफले जी, जिन्होंने सेक्स समस्याएं और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और अगर आपको भी उनसे मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, तो आप ले सकते हैं और उसी के लिए आपको फ़ोन नंबर्स लगेंगे, तो इसीलिए नोट डाउन कर लीजिए। इस वक्त आप स्क्रीन पे डॉक्टर विजय दहीफले जी के कई सारे सेंटर्स के नाम, नंबर्स देख रहे हैं तथा उनकी ईमेल वेबसाइट भी देख रहे हैं। ईमेल आईडी है उनका, नोट डाउन कर लीजिए। उनके सेंटर्स अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, मेडिकोर हॉस्पिटल में खारघर में तथा कल्याण, पुणे, ठाणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और सर से मिल के आप काफ़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं तथा आपके मन में जो कुछ भी सवाल हो या फिर आपको कोई किसी भी प्रकार की लैंगिक समस्याएं हो, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, कमज़ोरी, शीघ्र पतन जैसी समस्याएं हो, तो आप इस पे भी अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से उपचार आप डॉक्टर साहब के पास से ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे दर्शकों के सारे सवालों का निरसन आपने किया, सारे सवालों के जवाब आपने बहुत ही अच्छी तरीके से दिया। धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, उनको विदा करते हैं। तो अब वक्त हो चला है आपको विदा करने का। आप अपना ख्याल रखना। गुड नाइट, शब्बा खैर, खुश रहिए और खुशहाल रहिए। नमस्ते। नमस्ते।